हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज हम कवर करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देन वी वुड बी गोइंग टू कवर दिस टेबल विच इज़ इंडिकेटिंग कि किस विटामिन और मिनरल की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दोज डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ से भी, एक टेबल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं. So we would be going to cover up this table, then a quick revision of the keywords जो कि यहाँ पे mentioned है, and would go through the summary also. जो यहाँ पे summary mentioned है वो भी एक बार go through करेंगे, and after this I would be going to cover the exercises given in this NCERT. Okay, so let's quickly start with today's session. So coming to the deficiency diseases. So डेफिशिएंसी डिजीज़ का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिशिएंसी मीन्स लैक, कुछ ऐसी चीज़ जो कि लैक करना किसी में, और उसकी वजह से किसी चीज़ का ना होने की, एब्सेंस की वजह से कोई डिसीज़ हो रही है. ठीक है, डिसीज़ मीन्स बीमारी एंड डेफिशिएंसी मीन्स एब्सेंस. तो किसी विटामिन या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के कोई मिसिंग होने की वजह से कोई डिसीज़ होने का मतलब होता है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़. Now let's go through this first paragraph. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from the deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. So basically, what is the definition of deficiency disease? That diseases जो भी अकर होती हैं, ड्यू किस लिए कब अकर होती हैं वो डिसीजेस? ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. It could be fat, it could be vitamins, it could be minerals, any nutrient. Due to lack of any nutrients over a long period, एकदम से कोई डिसीज़ नहीं होती है, बट over a long period जब कोई nutrient is lacking, then only it basically causes deficiency diseases. Okay, so if a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर एक पर्सन है जिसको कि इनफ प्रोटीन, जितना उसको खाना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और दैट टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी ग्रोथ पे वो दिखने लगेगा, उनकी ग्रोथ पे असर करेगी ये चीज़. देन इट वुड ऑल्सो अकर ऑन द हिज फेस ऑल्सो, स्वेलिंग होने लगेगी फेस में, कलर का डिसकलरेशन होने लगेगा, कलर चेंज होने लगेगा, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया जैसे इश्यूज होने लगेंगे उस पर्सन को. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. तो अगर कोई सी डाइट में मिसिंग है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे टाइम से, तो उसकी ग्रोथ भी, उस पर्सन की ग्रोथ भी स्टॉप हो सकती है. Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. इतना वीक होगा वो हो जाएगा पर्सन कि that he or she would not be able to move. सो इसीलिए आप सब भी याद रखो, सारे न्यूट्रिएंट्स खाया करो. ये नहीं कि बस फास्ट फूड वगैरह और ये सब ठीक है, फास्ट फूड अगर आप कभी खा रहे हो, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये न्यूट्रिएंट्स, और इनका जो भी क्वांटिटी एक दिन की होती है वो आपको कवर अप करनी चाहिए, सो दैट कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ आप में से किसी को भी ना हो. Now coming to the next paragraph, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. So सारी deficiency diseases को आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बार deficiency disease वो हो गई तो इनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते. इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बट कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर पोर्शन अगर आप खा रहे हो डेली, देन यू वुड प्रिवेंट द deficiency disease. In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients
needed by our body. Okay, so now this table is indicating to some diseases or disorders that are caused by deficiency of vitamins and minerals. जैसे पहले ये जो कॉलम है उसमें है विटामिन एंड मिनरल मेंशन है, दूसरे कॉलम में डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, एंड तीसरे कॉलम में सिम्टम्स. सिम्टम्स मीन्स उसके असर होना. ठीक है, तो जैसे अगर विटामिन ए की कमी होगी आपकी बॉडी में, अगर विटामिन ए, अगर यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड जिसमें कि विटामिन ए है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या डिसीज़ होगी, उसकी वजह से लॉस ऑफ विजन, यू वुड नॉट बी एबल टू सी, आपकी आइज़ पर असर होगा. ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे इस बीमारी के? पुअर विजन, दिखने में दिक्कत होना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस कि आप दिन में भी नहीं देख पा रहे हो. तो इस डिसीज़, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है? लॉस ऑफ विजन. देन विटामिन B1, उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या डिसीज़ होगी? बेरी. Now what is the symptom of beriberi? During beriberi, muscles would get very weak and you would have very little energy to work. आपकी एनर्जी भी लॉस्ट होती है और आपके मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं इन beriberi. Then the next one is विटामिन C. विटामिन C की डिफिशियंसी से क्या डिसीज़ होती है? That is scurvy. And during scurvy यू हैव ब्लीडिंग गम्स, आपके गम्स ब्लीड करते हैं, आपके बाउंड्स जो हैं, जो भी वुंड्स हैं वो टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं, बहुत लंबा टाइम उनको सूखने में लग रहा है. तो दैट मीन्स यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ड्यू टू विच स्कर्वी इज देयर. देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? दैट इज़ रिकेट्स. ड्यूरिंग रिकेट्स क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होने लगती हैं और बेंट होने लगती हैं बोन्स. सो टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू बोन्स, यू शुड ईट विटामिन डी. सोर्सेज जो भी हैं आपको वो कंज्यूम करने चाहिए. नाउ कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? बोन्स एंड टूथ्स डिके होने लगते हैं. ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं बोन्स वीक होने लगती हैं, टूथ डिके होने लगता है. नाउ आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है? गोइटर में सिम्टम क्या होता है? ये जो आपके नेक पे जो ग्लैंड्स होते हैं दे अपीयर सोलन. मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में, इन चिल्ड्रंस. ओके, नाउ लास्ट वन इज़ आयरन की कमी से अनीमिया होता रहता है, जिसका सिम्टम एक ये भी है कि बहुत वीकनेस फील होती रहती है आपको पूरे दिन बॉडी में, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी लॉस होगी एंड यू वुड फील अ लॉट मोर वीकनेस. ओके, नाउ वी कैन कवर द समरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो we have studied the major nutrients in our food are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and mineral. और इसके एडिशन में फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स, जिसको रफेज भी बोला जाता है, एंड वाटर. सेकेंड पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी. थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. विच इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. Then next one is vitamins help in protecting our body against diseases. Then next, balanced diet provide all the nutrients that our body needs in the right quantity along with adequate amount of roughage and water. What is balanced diet? Balanced diet में हमारी body को सारे provide all the nutrients to our body in right amount along with adequate amount of dietary fiber and water. Now what is deficiency disease? Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time can cause diseases which is known as deficiency diseases. कोई भी ऐसे एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना एंड दैट टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट कुड कॉज अ डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. नाउ बैलेंस डाइट, अभी हमने स्टडी किया था बैलेंस डाइट क्या होता है. इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. ये बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को इन राइट अमाउंट, और अलॉन्ग विद इट ऑल्सो क्या होना चाहिए इसके साथ साथ?
adequate amount of roughage, also water. Now beriberi क्या है? Beriberi is a deficiency disease caused due to deficiency of vitamin B1. Now carbohydrates क्या होते हैं? Now what is carbohydrates? Carbohydrates are energy giving foods. और इसमें एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो. देन राइस, देन एनर्जी क्या है? एनर्जी इज बेसिकली कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क, any capacity to do work. Okay, then fats are also energy giving foods, and fats basically provide a large amount of energy as compared to the carbohydrates. हमने पढ़ा था ना कि fats ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं irrespective of carbohydrates. Then minerals क्या करते हैं? Minerals are needed for growth and maintenance of our body. Then proteins are also, प्रोटीन्स किस लिए नीडेड होते हैं? प्रोटीन्स आर ऑल्सो नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. देन न्यूट्रिएंट्स. सो हमने न्यूट्रिएंट्स का भी पढ़ा था कि फूड आइटम्स में कंटेन्स वन और मोर इंग्रेडिएंट्स इन आर. जो फूड आइटम जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड होता है, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. लाइक ईच डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और इसी कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. देन रफेज आर डाइटरी फाइबर्स, और ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को रफेज. बट वाई दे आर नीडेड? बिकॉज दे हेल्प्स टू एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड. Scurvy is a deficiency disease that is caused due to the lack of vitamin C. Okay, scurvy एक deficiency disease है जो कि कब होती है? That is caused due to a deficiency of vitamin C. Now starch. What is starch? जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में फाउंड होता है वो किस फॉर्म में फाउंड होता है? वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में फाउंड होता है. हमने पढ़ा था ना, तो वही आप लिख सकते हो यहाँ पे. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. देन नेक्स्ट वन इज vitamins. So what are vitamins? Vitamins help our body or protect our body against the diseases. Vitamins क्या करते हैं? Vitamins basically protect करते हैं हमारी body को against diseases. And also vitamins keep our gums, eyes, bones and teeth healthy. Okay, then you can mention one or two example like wheat, orange, amla, milk, like this. Now coming to the NCERT exercises. So the first question is, name the major nutrients in our food. So what are the major nutrients in our food? So the major nutrients in our food are proteins, vitamins, carbohydrates, fat, dietary fibers and water. Also you can mention, जैसे ये point to remember, ये summary जो थी आपकी, इसमें पहला point है ना, ये ही इसका आंसर बन सकता है. द मेजर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इज द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. व्हाट आर दे कॉल्ड? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. Then next one is the nutrient that are needed for the growth and maintenance of our body. कौन से nutrients होते हैं जो कि needed होते हैं for growth and maintenance of our body? That are proteins and minerals. Next part is vitamin that is required for maintaining good eyesight. That is vitamin A. Vitamin A की deficiency से हमें क्या हो जाता है? Loss of vision. So here we would be going to write the answer as vitamin A. Next question is
मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अ बोन्स हेल्दी, अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सा मिनरल की नीड है? कैल्शियम. विच मिनरल? कैल्शियम. Now the next one is name two foods rich in fats. So now यहाँ पे आप प्रोटीन फैट जो हमारे प्लांट सोर्स फैट है वो भी मेंशन कर सकते हो, एनिमल सोर्स फैट भी मेंशन कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू. लाइक यू कैन मेंशन नट्स, ग्राउंड नट्स और फिश, एग्स, मीट, एनीथिंग, any two things you can mention here. Okay, now the second one is starch. So starch is present in rice and potato. थर्ड वन इज डाइट्री फाइबर. सो डाइट्री फाइबर के सोर्सेज क्या हमने पढ़े थे? होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज. एनी टू यू कैन राइट इन डाइट्री फाइबर्स ऑल्सो. देन लास्ट वन इज प्रोटीन्स. सो प्रोटीन के लिए आप मेंशन कर सकते हो मूंग, ग्राम, सोयाबीन और पनीर, एग, फिश, anything you can mention, any of these you can mention in here. Now coming to the fourth question, tick the statements that are correct. So the first statement is, by eating rice alone we can fulfill the nutrition requirement of our body. क्या राइस अकेले खाने से हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिल जाएगा अपनी बॉडी में? सो द आंसर शुड बी नो. वाई? क्योंकि हमें सारे, चाहे वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डाइटरी फाइबर, वाटर, हमें सब जब प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तभी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिलेगा. सो दिस शुड बी रॉन्ग. सेकेंड पार्ट, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. राइट, डेफिशिएंसी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपर खाएं तो. सी, balanced diet for the body should contain a variety of food items. Right, balanced diet अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हमें variety of food items खाने होंगे. Okay, then last part is, meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body. False, सिर्फ मीट अलोन ही खाने से हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल जाएंगे. So this should be wrong. Coming to the last question, that is fill in the blanks. Dash is caused by the deficiency of vitamin D. So हमने टेबल में पढ़ा था ना रिकेट्स. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो रहा है? दैट इज रिकेट्स. सो वी वुड बी मेंशनिंग हियर रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as beriberi. किसकी वजह से हमें beriberi हो रहा था? Deficiency of vitamin B1. So you would write here vitamin B1. Next question, deficiency of vitamin C causes a disease known as, कौन सी डिसीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से? स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी. Coming to the next question, night blindness is caused due to deficiency of dash in our food. किसकी वजह से हमें रात में दिखना वो हो जाता है, बंद हो जाता है? विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन हो रहा था ना उसमें. तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए. यू कैन राइट विटामिन ए. So now we have covered all the exercises mentioned in this NCERT. So दिस चैप्टर इज़ ओवर एज़ पर जो भी NCERT में इसका करिकुलम मेंशन था वो हमने कर लिया है. अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज़, पार्ट 1 एंड द सेकेंड वन वॉज रिलेटेड टू नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए थे. तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो. इनकेस अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट करना, देन आई कैन पॉसिबली प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो टू ऑल ऑफ़ यू. एंड ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, बट अभी मैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी. इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ, जिसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और जिसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो बेसिकली उस वाले जो मैं शीट में अभी नेक्स्ट हम जो सेशन करेंगे उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के. तो आई वुड मेक श्योर कि उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाए और उसके बाहर कोई भी आपकी टीचर वगैरह उसके बाहर का क्वेश्चन ना बनाए. तो आई वुड कवर ऑल द क्वेश्चन. सो यू जस्ट नीड टू वॉच माई सेशन
रिवाइज द सेशन, लेट मी नो अगर कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ नहीं आया है, जिसको मैं दोबारा समझा सकती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। एंड प्लीज़ गो थ्रू द सेशन, एक बार अच्छे से सारा सेशन बुक के थ्रू, बुक पूरी रीड करो। बुक अगर डाउट हो रहा है तो नोट्स वाले जो मैंने बनाए हैं उसमें वो बहुत छोटी वीडियो है, आप वो रेफ़र कर लो। पर एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करो एंड देन ओनली गो थ्रू एक्सरसाइजेस। ओके, अगर फिर भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, देन लेट मी नो। ओके, देन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।